राजू जी, इतिहास का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण दे रहे हैं, उन्होंने बात शुरू की कि मैं अनुसूचित जाति के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए संविधान सभा में आना चाहता था। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब मुझे प्रारूप समिति में शामिल किया गया, और उससे भी ज्यादा आश्चर्य हुआ जब मुझे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद 2 साल 18 महीने और कुछ दिन, मैं भी भूल रहा हूं, उस समय में जो डॉक्टर अंबेडकर ने किया और पूरे संविधान सभा के प्रोत्साहन, सहयोग और शुभकामनाओं के साथ, बहस संवाद के साथ, उसको अगर आप देखें कि नेहरू किस तरह से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़े, चर्चाएं हो रही हैं। संभवतः उस समय की कांग्रेस ने इस बात को महसूस किया होगा कि हमें, गांधी के शब्दों में कहूं, कि इस देश के आखिरी व्यक्ति के आंखों से आंसू पहुंचना है, तो फिर एक ऐसे व्यक्ति को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए जो सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली और प्रताड़ना का शिकार रहा। तो डॉक्टर अंबेडकर को उसके लिए चुना गया। और आज हम जानते हैं कि उन तमाम समुदायों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और उसकी गारंटी देने के लिए भारतीय संविधान सामने खड़ा है। और मोदी जैसा तानाशाह भी, जो महामानव है, अगर अभी भी उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है वो करने की, जो शायद 100 साल का आरएसएस जो सपना देख रहा है, तो उसकी ताकत उसी संविधान में निहित है। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू की जिस जोड़ी ने उस समय जो काम किया था देश निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, क्या कांग्रेस पार्टी की ये जुगलबंदी, खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी, जिसके लिए अभी पाठक जी ने शब्द का इस्तेमाल किया कि वो सरसंघ चालक होंगे, एक नेता के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर राहुल गांधी हो। ये थोड़ा इतिहास में मैं बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण बात कर रहा हूं, लेकिन माहौल कुछ इसी तरह का है। अगर खड़गे साहब, दलितों का जो एस्पिरेशन है, इस समय जो दलितों पर हमले हो रहे हैं, फिजिकली हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ऊना के घटना का जिक्र किया था राहुल गांधी ने संभवतः बेंगलोर, कर्नाटक में, कि कुत्तों की तरह दलितों को पीटा जा रहा है इस देश में। और उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाएं जहां रोज ही इस तरह की चीजें हो रही हैं, वहां ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि खड़गे साहब उन मुद्दों को उठाएंगे। आरक्षण जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है, निजीकरण का बोलबाला है और 2 लोगों के हाथ में इस देश की सारी संपदा दे दी गई है। उसने केवल इस देश के गरीबों को, जिन्हें शिक्षा लेनी चाहिए थी, जिन्हें नौकरियां करनी चाहिए थी, उन्हें सस्ता लेबर बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक ऐसे वक्त में एक दलित और बहुत कमजोर गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है, वो शायद उनके दर्द को समझेगा और गांधी की विरासत से, गांधी के उन सपनों को साकार करने की कोशिश करेगा कि अंतिम व्यक्ति के आंखों से आंसू पहुंचना है। इस तरह की उम्मीद हम कर सकते हैं। और अगर इसमें कामयाब होती है कांग्रेस पार्टी, इसमें कोई शक शुबहा नहीं कि जो दलित पिछले 2-3 दशकों में कांग्रेस पार्टी से छिटक गया है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगा। और जब दलित जुड़ेगा, अगर उसकी नींव मजबूत होगी, तो जाहिर तौर पर इस देश का, वो चाहे दूसरे और समुदाय हो या दूसरे और वर्ग हो, वे जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगे। दक्षिण भारत को जिस तरह से वो जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां तो और भी ज्यादा दिक्कतें थी। स्टालिन हिंदी को लेकर के जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, लेकिन उसी दक्षिण भारत के लोग किस तरह से राहुल गांधी से लिपट रहे हैं, मिल रहे हैं।
मुझे लगता है कि वहां इस तरह का कोई संकट नहीं है। तो एक विश्वास पैदा करना दक्षिण भारत में, और वो कर्नाटक से आते हैं, उस प्रांत में विश्वास पैदा करना कि कांग्रेस पार्टी किसी किस्म के वाद की बात नहीं करती, वो इस देश के वाद की बात करती है, इस देश के लोगों के आंखों से आंसू पहुंचने की बात करती है। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि तुरुप का इक्का साबित होगा, और कांग्रेस पार्टी ने संभवतः ये तय कर लिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश के पहले दलित प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। और जब ये दांव चला जाएगा तो फिर बीजेपी से वो भी सवाल पूछा जाएगा कि आज तक उसने एक भी मुख्यमंत्री दलित क्यों नहीं दिया, छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री, ये सवाल भी होगा। जी बिल्कुल।